चर्चा उस दिन तो कुछ और हुई थी, आज कुछ और है। इस आजादी की चर्चा कि जैसे हनुमान जी ने सुना कि मुझे राम कार्य के लिए अवतरण हुआ है और मुझे इस समय वर्तमान में राम कार्य क्या है, जानकी जी की सुधि लेंगे। ध्यान दीजिए बात पर। उस समय तो हनुमान जी के लिए जानकी जी की सुधि लेना राम कार्य था, लेकिन अब हमें विचार करना है कि हमारे लिए राम कार्य क्या है। और विचार कीजिए बात पर, हमारे लिए राम कार्य क्या है। राम जी का कौन सा ऐसा कार्य है जो अभी तक नहीं हुआ, जो होने जी हनुमान किसको कहते हैं, हनुमंत किसको कहते हैं, जो केवल अपने आप को राम कार्य के लिए अपमान करे बस। और जी एक सेवक अपने गुरु जी के साथ जा रहा है, उसके हाथ में महाराज जी अपने 2 दिन थैले हैं, सेवक देखा। अब गुरु जी देख रहे हैं कि मेरा सेवक है, मेरा भी थैला उठा ले, लेकिन गुरु जी देख रहे हैं इसके पास तो पहले ही अपने 2 दिन थैले हैं, मेरा क्या उठाएगा। गुरु जी का थैला कौन उठाएगा, जिसके पास अपना थैला नहीं होगा महाराज जी, वो गुरु जी का थैला उठाएगा। जो अपने ही चाल में लेके चल रहा है वो गुरु जी का थैला क्यों उठाएगा। जिसके पास अपने ही काम बहुत है वो गुरु जी का काम क्या करेगा। जिसके पास अपने ही काम है वो ठाकुर जी का काम क्या करेगा। राम काज लगी तब बताना और सुनते ही भाई क्या बताना। महाराज जी ठाकुर जी का क्या कार्य है जो अभी तक नहीं हुआ, जो हमें करना है वह कार्य है महाराज जी। विप्रथेन सुर संततित लीन मंज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण। अब इस समय हमें इस कार्य में लगना है। हनुमान जी के सामने तो कार्य था जानकी जी की सुधि लेके आना, लेकिन हमारे लिए राम कार्य क्या है, हमारे लिए राम कार्य है विप्रथेन सुर संततित। ये ठाकुर जी का कार्य है। अपने आप को विप्रजनों के अनुगत्य में, गाय के अनुगत्य में, संतों के अनुगत्य में और महाराज जी देवताओं के संरक्षण के अनुगत्य में अपने आप को हमें समर्पित करना है। ये ठाकुर जी का कार्य है। महाराज जी एक कुशल पुत्र कौन होता है जो अपने पिता का व्यापार संभाल ले, जो अपने पिता का व्यापार संभाल ले, अच्छा पुत्र है। और ये हमारे ठाकुर जी का कार्य है। जब तक हम इसको नहीं संभालेंगे हमें अच्छे पुत्र नहीं है। ये बहुत विचार करने वाली बात है कि राम काज लगी तब बताना, तो कौन सा ऐसा कार्य है जिसमें हमको लगेगा। तो विप्रथेन सुर संततित लीन मन होता, जिसकी जहां पर आवश्यकता है गाय सेवा की, संत सेवा की, विप्र सेवा की और देव सेवा की। महाराज जी हमें खुशी में लगना है। इस चौपाई का ये एक अद्भुत चिंतन था, ठाकुर जी ने प्रकट किया। तो पूरे भाव से ये सब कैसे संभव होगा, हम कब राम कार्य को अपना समझेंगे, जब हनुमान जी कृपा करेंगे और हम युगल नाम का आशा ले लेंगे। जय जय सीताराम 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 सीताराम, जय जय सीताराम 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 सीताराम, जय जय सीताराम 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 सीताराम, जय जय सीताराम 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 सीताराम, जय जय सीताराम 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 सीताराम, जय जय सीताराम 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 सीताराम।
और एक बात को स्पष्ट करते चले, जब तक उपासक में उपास्य के गुण नहीं आते तब तक मानिए उसकी उपासना में कुछ न कुछ त्रुटि है। उसने उपासना को पूर्ण जीवन में उतारा नहीं है। बंधु, हम हनुमत सरकार के सन्मुख विराजमान हैं। हनुमान जी उपासक स्वरूप में हैं, हम उनके उपासक स्वरूप में हैं। जब तक अपने उपास्य के गुण हमें नहीं आएंगे तब तक हम श्रेष्ठ उपासक रहेंगे। हनुमान जी का श्रेष्ठ गुण क्या है? यद्यपि उनका नाम हनुमान नहीं है, हनुमान उनका विशेषण है, लेकिन विशेषण ही उनका नाम बन गया। महाराज जी ये कैसे? क्योंकि उनके भीतर एक ऐसा गुण विद्यमान है, ऐसा गुण विद्यमान है जिस गुण पर प्रभु भी बने आए। गोस्वामी जी हनुमान जी का प्रथम परिचय जो है बालकांड में प्रदान करते हैं। स्मरण तो पूर्व मंगलाचरण में भी करते हैं, लेकिन हनुमान जी का विशेष स्मरण गोस्वामी जी ने बालकांड में हनुमान जी की एक कहानी कह करके किया। महावीर विनवो हनुमान राम जासु जस आप बता। वो है तो महावीर। मैं गोस्वामी जी कहते मैं उस महावीर को प्रणाम करता हूँ जो हनुमान है। हनुमान का अभिप्राय क्या है? जो सदैव अपने मान का हनन किए रहता है, मैं उस महावीर को प्रणाम करता हूँ। और जिसमें यह गुण होता है कि जो अपने मान का हनन किए रहता है, राम जास जस आप बता। प्रभु अपने मुख से उसकी बढ़ाई करते हैं। कितने गुण या में सोई संत, श्री भागवत मध्य यश गावत, श्री मुख कमला कंद। संत कौन है? बस वो जिसमें निरअभिमान का भाव है, जो हनुमान है, इसने अपने मान का हनन किया हुआ है। और उस विशेषण के चलते हुए प्रभु उनका यश जो है महाराज जी अपने मुख से बखानता है। अपने उपास्य का यह गुण हमें अपने में धारण करना है। अगर इसको नहीं धारण कर रहे, बंधु, दोष बुद्धि द्वेष बुद्धि अगर बनी हुई है तो मानिए घंटियां बजा लीजिए, माला चढ़ा लीजिए, लड्डू बनाने का भोग लगा लीजिए, ठीक है। ये अपनी संतुष्टि तो हो जाएगी, लेकिन हनुमान जी कितने संतुष्ट होंगे इस पर प्रश्न बना रहेगा।
हनुमान जी कब प्रसन्न होंगे? जब निर्माता का गुण अपने भीतर ला करके बंधुओं युगल नाम का आश्रय लेकर के और अपने आप को राम कार्य के लिए समर्पित नहीं करते, तब तक बात शायद नहीं बनेगा। जो जन ऐसा करता है, एक साधक कुछ पंक्तियां गुनगुनाता है। नदिया ना पिए कभी अपना जल, वृक्ष ना खाए कभी अपना फल। नदिया ना पिए कभी अपना जल, और वृक्ष ना खाए कभी अपना फल। अपने तन का मन का धन का औरों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान है, इस धरती पर भगवान है। जिसके भीतर गुण है महाराज जी, ये देवत्व कब आता है, कैसे आता है? गोस्वामी जी कहते गति की रति मति भूति भलाई, जब जतन जानी पाए। सो जान्यो सत्संग प्रभाव, लोक वेदन आनंद पाओ। जिसने सत्संग किया है, शेष जनों के सानिध्य में जीवन व्यतीत किया है, उनकी बातों को श्रवण करके आचरण किया है, उसके भीतर यह परिवर्तन आएगा, उसके भीतर संकल्प आएगा। महाराज जी, हनुमान जी ने कहां से ज्ञान प्राप्त किया? सूर्य भगवान से। कहां से? सूर्य भगवान। महाराज जी, बाल्यकाल में जो बाल समय रवि भक्षण, हनुमान जी ने एक सुंदर फल समझ करके सूर्य को महाराज जी मुख में धर लिया। अब जब शिक्षा लेने के लिए हनुमान जी सूर्य भगवान के पास गए, महाराज जी सूर्य भगवान तो डर गए, तो फिर रख लेगा। सूर्य भगवान कहते हनुमान तुम रहो। कहते नहीं सरकार, मैं तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपसे आया हूँ। वो कहते नहीं, मुझे कुछ नहीं आता जाता, तुम दूर रहो। सूर्य भगवान कहते हनुमान जी, मेरे रथ की गति बहुत तेज है। अब जो शिक्षा ग्रहण की जाती है वो पास बैठा कर नहीं की जाती, गुरु के सामने बैठना पड़ता है तब शिक्षा ग्रहण की जाती है। अब मैं तो सूर्य हूँ, सदैव रथ में विराजमान रहता हूँ, मैं गतिमान रहता हूँ, और अब आप मेरे सामने कैसे बैठ सकते हैं? शिक्षा लेने के लिए सामने बैठना पड़ेगा। हनुमान जी कहते गुरु जी चिंता मत करो, जितनी आपकी रथ की गति है उतनी गति से मैं आपके सामने उल्टा दौड़ूंगा, आपकी ओर मुंह करके आपकी शिक्षा प्रदान महाराज जी। हनुमान जी महाराज सूर्य भगवान के आगे उतनी ही गति से उल्टे दौड़ रहे हैं, और महाराज जी सूर्य भगवान कहते वाह, शिष्य होता था, शिष्य होता था। और महाराज जी सूर्य भगवान से प्राप्त किए हुए ज्ञान का परिचय जब किशुंधा गान में प्रथम भेंट हुई है हनुमत सरकार की राघव और लखनलाल जी के संग, वहां पर मेरे प्रभु लखनलाल से कहते हैं, लखन यह जो विप्र भेष में आया है ये कोई साधारण नहीं है, इसकी वाणी बता रही है कि किसी प्रबुद्ध गुरु का शिष्य है। इसकी वाणी बता रही है कि ये प्रबुद्ध गुरु का शिष्य है। तब प्रभु ने अपना परिचय दिया और परिचय के बाद कहा, विप्र अब आप अपनी कथा करो। तब हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मैं तो जीव हूँ, मोह और माया के वशीभूत होकर के आपको नहीं पहचान सका। प्रभु आपने मुझे क्यों नहीं पहचाना? आपने मनुष्य जैसा व्यवहार क्यों किया? भले हारे भले। ऐसे हनुमान जी की प्रेम पर रीत कर प्रभु बार बार हनुमान जी को अपना आलिंगन प्रदान कर रहे हैं। भले हारी
विभीषण रघुपति प्रिय बात लाता मेरे प्रभु तो बार बार सुना रहे हैं हे भगवान हे हनुमान धन मेरा ज्ञान जिसके चलते हुए ये सब कैसे संभव है और ऐसे हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए केवल एक उपाय है युगल नाम और निर्अभिमान नाम और इसलिए उसी युगल नाम का आश्रय लेते हुए जय जय सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 हनुमान जी प्रसन्न होते हैं जिससे देव प्रसन्न होवे हमें वह कार्य करना है। अब आप दर्शन कीजिए हनुमान जी जानकी जी की सुधि लेने के लिए लंका में पहुंचे हैं। लंकनी को सदगति प्रदान करके लंकनी को उसके स्वरूप का बोध करवा करके हनुमान जी आगे बढ़े हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा जहां तहां देखे अगणित लोग। और फिर महाराज जी आगे बढ़े। वो स्वामी जी कहते हरि मंदिर कहां भिन्न। फिर एक ऐसे स्थान का दर्शन किया जो महाराज जी सबसे अलग। और उसके बाहर क्या दिखाई पड़ा? रामायुध अंकित ग्रह शोभा निनदा नव तुलसिका वृंद कहाँ देख हर्ष कबीरा। और ध्यान दीजिए हमारी बात पर। महाराज जी हम समझ रहे हैं कि हनुमान जी को माला चढ़ा के प्रसन्न करें, भोग लगा के प्रसन्न करें, लेकिन एक हर्ष कबीराए हनुमान जी कैसे प्रसन्न होते हैं? महाराज जी उनकी प्रसन्नता का भाव दर्शन कीजिए। हनुमान जी प्रसन्न कैसे होते हैं? जब हम अपने घर के बाहर वैष्णव चिन्हों को अंकित करते हैं। रामायुध अंकित ग्रह। अरे भाई घर में वैष्णव तिलक रामायुध शंख चक्र वहां पर घर के आगे बनाइए, बाहर तुलसी का बिल्वा रखिए। महाराज जी जैसे ही ये क्रम करेंगे देख हर्ष कबीराए हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। सूत्र पकड़िए महाराज जी, सूत्र पकड़िए। हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो ये कार्य कीजिए अपने घर के बाहर। महाराज जी हमारी वैष्णव संप्रदाय में तो ऐसा मानना है कि जो
कुछ भी नया लावे, उसको महाराज जी तिलक स्वरूप धारण करवा दीजिए, उसको वैष्णव बना दीजिए। घर में स्कूटर लावे, गाड़ी लावे, पंखा लावे, एसी लावे, कूलर लावे, कुछ भी लावे, उसको तिलक धारण करवा दीजिए, उसको वैष्णव बना दीजिए। महाराज जी अब आप वैष्णव से व्यवहार कर रहे हैं, किसी वस्तु से व्यवहार नहीं कर रहे। अब आपका व्यवहार वैष्णव से हो रहा है, किसी वस्तु से नहीं हो रहा। महाराज जी हमारे मिथिला में भक्तिमती चंद्रकला जी, जिनके घर में अप्सराएं जो थी वो भेष बदल के उत्सव में आया करती थी, चंद्रकला बहन जी, महाराज जी वो कहा करती कि 6 दिन के बच्चे को जब आपके घर में बालक जन्मे और उसकी षष्ठी हो गई, वो 6 दिन का हो गया, उसे तुलसी बना दो। माता जी से पूछना कि माता जी 6 दिन का बच्चा उसको तुलसी, उसको तो वैष्णव का कोई बोध ही नहीं है। तो चंद्रकला बहन जी कहा करती, अरे भाई उसको वैष्णवता का बोध है या नहीं, लेकिन आपको तो उसका मन शुद्ध करना है, उसकी शौच शुद्ध करनी है। आपको किसी बालक की शौच शुद्ध करने का फल नहीं मिलेगा, आपको वैष्णव की सेवा करने का फल मिलेगा, इसलिए उसे लड़की करना है। अपने परिकर के जितने घरों में नए बालक जन्म लेवे, छठी के दिन उनको मंदिर पहना दीजिए, उनको वैष्णव बना दीजिए। ये बात हमारी कहनी और आपकी सुननी तभी परिपूर्ण होगी। 6 दिन का बच्चा हो गए, उसे बंदी पहना दीजिए, उसे वैष्णव बना दीजिए। भाई आपको वैष्णव की सेवा का फल मिलेगा। हनुमान जी जैसे खुश होते हैं जब तक हम वो काम नहीं करेंगे, ये तो काम चल ही रहा है। रामा युद्ध अंकित ग्रह शोभा वर्णि न गाए, नव तुलसी का वृंद देवी हर्ष कपि। अपने घर के बाहर वैष्णव चित्रों को अंकित कीजिए। अपने घर में कुछ भी आवे, कुछ भी वस्तु आवे, उसको तिलक स्वरूप धारण करना। तिलक स्वरूप धारण करवाते ही महाराज जी वैष्णव के संग देर बात समझ आती है। उसके बाद हनुमान जी और आगे बढ़े। अब हम हनुमान जी की दूसरी प्रसन्नता का लक्षण देखिए। एक तो यहाँ पर महाराज जी रामायुद्ध देख करके, तुलसी का विवाह देख करके हनुमान जी प्रसन्न हो। और दूसरी प्रसन्नता देखिए हनुमान जी की, राम राम तेहि सुमिरन, फिर क्या हुआ? हृदय हर्ष कपि सज्जन जी। फिर क्या होगा? फिर महाराज जी विभीषण जी भीतर बैठे राम राम करने लगे और राम राम सुनते ही फिर हर्षित हो गए महाराज जी। अब हनुमान जी को हर्षित करना है भाई, राम राम करो, सीधी बात, झंडा डालना क्यों पड़ना कि हनुमान जी कैसे प्रसन्न हो गए? राम राम तेहि सुमिरन कीना और हृदय हर्ष कपि सज्जन कीना। अरे भाई ये कार्य करेंगे तब हनुमान जी प्रसन्न होंगे। और ये बहुत मुश्किल की बातें हैं, कितनी समझ आ रही हैं या केवल सुनाई पड़ रही है, ये अपना अपना व्यक्तिगत विचार है। हाँ, जिस दिन हनुमान जी प्रसन्न हो गए उसी दिन महाराज जी निश्चित सीताराम को प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि राम द्वारे रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। इसके अर्थ अपने अपने हिसाब से लगाते हैं कि बिन पैसारे, पैसा के बिना या उनकी महाराज जी दिव्य उपस्थिति के बिना। तो अपूर्व भाव से महाराज जी सीताराम सरकार को प्रसन्न करना है तो हनुमान जी को प्रसन्न करना पड़ेगा। अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो ये कार्य करने पड़ेंगे, वैष्णवता के चिन्हों को धारण करना पड़ेगा, राम नाम का उच्चारण करना पड़ेगा,
जब महाराज जी जीव ऐसा कर लेता है तब वो श्री सीताराम सरकार की प्रसन्नता का पात्र बन जाता है। आप दर्शन कीजिए, प्रसन्न में धीरे धीरे बढ़ते हैं। बस कितना समय हमारे पास शेष है? 8:43 35-40 का 9:30 बजे तक का समय है। पूर्व भाव से तो अपूर्व भाव से प्रभु की प्रसन्नता के लिए राम राम तेहि सुमेरन कीना। फिर क्या हुआ? हृदय हर्ष कपि सज्जन जीना। चलिए, श्री राम नाम का श्रवण करके हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। अब क्यों पीछे रहे? जय जय सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय जय सीताराम सीताराम जय जय सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 क्रम से यात्रा में थोड़ा और आगे बढ़े। हनुमान जी जिन जिन भावों से प्रसन्न होते हैं, जो जीव वैसा आचरण करता है, अब वो विभीषण जी ने वैसा आचरण किया। बीच का प्रसंग आप सबको विदित है। किस प्रकार से हनुमान जी ने लंका दहन करके मां जानकी को प्रणाम किया। प्रणाम करके चूड़ामणि लेकर के प्रभु के पास पहुंचे। प्रभु ने खूब भूरी भूरी प्रशंसा करी और हनुमान जी के दिव्य महाराज जी मस्तक पर प्रभु ने अपने कर कमल को बदलाया और उस भाव को दर्शन करके मगन गौरी सा भगवान शंकर भी मगन हो गए। तो अपूर्व भाव से ये सब कब दर्शित हुआ, लेकिन हम उसी प्रसंग पे रहे कि जब हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं तब हनुमान जी की प्रसन्नता से प्रभु की प्रसन्नता सहज प्राप्त होता है। महाराज जी विभीषण जी वह कार्य कर रहे हैं जिससे हनुमान जी प्रसन्न हुए। विभीषण जी ने लंकापति रावण को बहुत उपदेश दिया। अंतोगत कह दिया, जहां सुमति तहां संपत्ति और जहां कुमति तहां विपत्ति हे लंकापति रावण, हे अग्रभागा, हे नाथ, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तब जानकी जी को, राम जी को समर्पित कर दो।
लेकिन इतना सुनने पर लंकापति रावण ने चरण का प्रहार किया विभीषण जी पर, और विभीषण जी महाराज जी अपने 4 सखियों के संग मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार की शरणागति में आए। बीच में सुग्रीव जी का प्रकरण आता है कि सुग्रीव जी ने प्रभु को अपनी मंत्रणा दी कि प्रभु विभीषण जी को शरणागति में लेने से अच्छा है कि उनको मांग लेते हैं, राम रावण युद्ध के बाद उनको मुक्त कर देंगे। लेकिन प्रभु कहते सुग्रीव तेरा स्वभाव है कोटि विप्र बदला आवे शरण अजो नहीं पाओ। मेरा स्वभाव है अपिचेत सुराचार भजते माम अनन्य भाव साधु एव समन्वय समग्र व्यवस्थितो ही सा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। हमें तो ऐसा लगता है कि जो मेरे प्रभु ने चरित्र रामावतार में किया और कृष्णावतार में उन्हीं बातों को भगवान कृष्ण ने अपने मुख से कहा। तो देखिए यहाँ पे भगवान राम क्या कह रहे हैं, कोटि विप्र बदला नहीं जाहू आए शरण तजो नहीं काम। भगवान राम वैसा चरित्र करके दिखाते हैं। और उधर कृष्ण क्या कह रहे हैं, अति चेत सुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधु रेव समन्तव्य समग्र व्यवस्थितो ही सा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। चाहे महाराज जी कितना भी दुराचारी क्यों ना होवे, अगर वो मेरी शरण में आ जाता है तो मैं क्या करता हूँ, साधु रेव से मैं उसे दक्षिण साधु कर देता हूँ। जो मेरे राजनीतिक सरकार ने त्रेता में किया वही द्वापर में कृष्ण ने कहा। तो अपूर्व भाव से सुग्रीव से प्रभु राघवेंद्र सरकार कहते हैं, हे सुग्रीव तेरा स्वभाव ऐसा है, कोई शरण में आवे तो मैं कैसे उसको छोड़ दूं, नहीं छोड़ सकता। इसलिए सुग्रीव अगर विभीषण आया है उसे शरण में आने। तब अंगद और हनुमान जी को संकेत किया कि उन्हें भीतर लेकर गया। सुग्रीव जी तो थोड़ा सा मायूस हो गए, लेकिन हनुमान जी और अंगद जी विभीषण जी को लेकर के आए। जैसे ही विभीषण जी आए प्रभु की रूप माधुरी का दर्शन करके आनंदित हो गए, आह्लादित हो गए, और आकर के मुख नीचा किया हुआ विभीषण जी महाराज अपना परिचय दे रहे हैं। परिचय देते हुए कहते हैं, नाथ दशानन कर मैं प्रभु मेरा पहला सर्टिफिकेट देखिए। प्रभु मैं दशानन का भाई हूँ और निश्चर वंश जन्म सुरता। निश्चर वंश, निश्चय किसको कहते हैं, निश्चय किसको कहते हैं, जो रात्रि में भी चरण करते हैं। इसी मतलब रात्रि चरण मैंने चरण करते हैं, जो रात्रि में। और जी रात में कौन चरण करता है, जो दिन में कार्य नहीं कर सकते तो उसको तो रात्रि में करते हैं। अब अंधेरे में कौन से कार्य होते हैं, तो महाराज जी जो दिन में ना किए जाने वाले कार्य हो वो रात्रि में होते हैं। निश्चल वंश जन्म सुरत रहता, और देवताओं को त्रास प्रदान करने के लिए, कहे तो सज्जनों को पीड़ा पहुंचाने के लिए प्रभु मैं उस वंश से हूं। दूसरा सर्टिफिकेट दिखाया और तीसरा सर्टिफिकेट और दिखा रहे हैं, सहज पाप प्रियता मसदे। मुझे पाप जो है वो सहज प्रिय है। प्रभु मुझे पाप सहज प्रिय है। उदाहरण यथा अलूकही तम पड़ने। प्रभु मुझे पाप ऐसे प्रिय है जैसे उल्लू को अंधेरा प्रिय होता है। उल्लू को सहज अंधेरा प्रिय है तो मुझे सहज पाप प्रिय है।
प्रभु कहते विभीषण तुम्हारे सर्टिफिकेट तो ऐसे हैं जिनको देख करके नहीं लगता कि आप हमारी शरणागति में आ जाए, तो फिर आप हमारी शरणागति में कैसे आ गए? प्रसंग के साथ जुड़िएगा, शब्दों की ओर ध्यान दीजिएगा। प्रभु कहते हैं विभीषण फिर आप हमारी शरणागति में कैसे आ गए? ये मानसिक वार्तालाप हो रहा है। विभीषण कहते प्रभु बस एक क्रम ऐसा घटित हो गया, एक क्रम ऐसा घटित हो गया जिसके चलते हुए प्रभु मुझे आपके श्री चरणों का अलग लाभ प्राप्त हो रहा है। वो क्रम क्या घटित हो गया? श्रवण सुजस सुनिया प्रभु भजन तब भी त्राहि त्राहि भारत हरण श्रवण सुजस रघुवीर। प्रभु केवल 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 आपके प्यारे हनुमान जी के मुख से आपका यश सुना था, उस यश को सुन करके मैं प्रभु आपकी शरणागति में आ गया और कोई ऐसा कृत्य घटित नहीं हुआ जिसके चलते मैं आपकी शरणागति में आ सकता। केवल केवल हनुमान जी की प्रसन्नता मुझे प्राप्त हो गई जिसके चलते हुए मैं आपकी शरणागति में आ गया। गोस्वामी जी कहते अस ग्रह करण दंडवत देखा। हम बात कर रहे थे प्रभु हनुमान जी की प्रसन्नता की, और हनुमान जी की प्रसन्नता से सीताराम सरकार की प्रसन्नता। राम राम नहीं सुमिरन कीना हृदय हर्ष नहीं सज्जन कीना। हनुमान जी का हृदय हर्षित हो गया। रामा युद्ध अंकित ग्रह शोभा बरणी न जाए, नव तुलसी का अनंततः एक हर्ष बटिनाए। हनुमान जी यहाँ भी हर्षित हो गए। हनुमान जी में हर्ष का परिणाम देखिए क्या होता है। श्री सीताराम सरकार हर्षित हो जाते हैं, मेरे राघव जी हर्षित हो जाते हैं। जैसे ही विभीषण जी ने ऐसा कहा, श्रवण सुजस सुनि आयो प्रभु बंधन भवभीर त्राहि त्राहि शरण सुगंध रघुवीर। अस कह करत दंडवत देखा। जैसे ही ऐसा कहते हुए मेरे प्रभु ने क्या देखा कि विभीषण दंडवत कर रहा है। वो स्वामी जी कहते तुरंत तो उठे प्रभु हर्ष तत्क्षण प्रभु हर्षित होकर के उठे और उठ करके विभीषण जी को हनुमान जी की प्रसन्नता का परिणाम मेरे प्रभु की प्रसन्नता, प्रभु हर्षित हो गए। ओहो ये कैसे संभव है? हनुमान जी की प्रसन्नता से हम फिर दोहरावे। राहुल जी आने से पहले आ चुके हैं कि माला चढ़ाने से, भोग लगाने से, घंटी बजाने से हनुमान जी कितने प्रसन्न हो गए हम नहीं जानते। लेकिन जिससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, जब तक हम वो कार्य नहीं करते तब तक बात नहीं है। तो हनुमान जी किससे प्रसन्न होते हैं? अपने आचरण की शुद्धि से। रामा युद्ध अंकित ग्रह। अरे भाई अपने घर को वैष्णव बनाइए, खुद वैष्णव बनिए और उसके साथ साथ जीवा के अग्रभाग के ऊपर प्रभु के नाम को रखिए। राम राम नहीं सिमरन कीना हृदय हर्ष कपि सज्जन। जब तक जीवा के अग्रभाग पर राम नाम नहीं है, हम कितने बड़े भक्त हैं। तिलक कैसा लगाते हैं, वेश कैसा लगता है, शायद ये दूसरे नंबर की बात है। जीवा पर राम नाम कितना है, पहले राम नाम कितना कर रहे हैं। हमारी वाणी हर दिन प्रभु के नाम का उच्चारण करना कर रही है। हम उतने बड़े भक्त हैं। तो ये माया का प्रभाव ऐसा है, कब हमें महाराज जी दूर दूर कर देंगे। लेकिन जब तक जीवा पर नाम है, नाम है, तब तक महाराज जी पाप की समझ नहीं कि हमें स्पर्श करता। आप जानते हैं हनुमान जी एक क्षण में कितना राम नाम लेते हैं। हमारे भागवत नाम लेवा संत हुए संत दादू दयाल जी। दादू दयाल जी कहते
जैसा मीठा नाम था वैसा मीठो नाई। दादू दयाल जी, महाराज जी, दादू दयाल जी के सकेत परायण करने के उपरांत वहां पर गणना करने वालों ने गणना की कि संत दादू दयाल जी ने कितना नाम जीवन में लिया। तो महाराज जी गणना करने वालों के गणित फेल हो गए कि कितना नाम लिया। तो वहां पर प्रश्न आया कि एक क्षण में दादू दयाल जी कितना नाम लेते थे। महाराज जी हमारे शरीर के कितने रुपये हैं? 7 करोड़। 7 करोड़। दादू दयाल जी एक बार जब राम नाम उच्चारण करते तो 7 करोड़ राम नाम होते, तब एक रोज राम नाम उच्चारण करते। अगर एक राम नाम 7 करोड़ राम नाम का प्रतीक दे सकता है तो महाराज जी हनुमान जी के शरीर में जानते हैं हनुमान जी के शरीर में कितने 72 करोड़। 72 करोड़ से हनुमान जी महाराज एक बार राम नाम उच्चारण करते तो 72 करोड़ राम नाम कल्पना कीजिएगा। तुम मुनि राम राम दिन राति सागर जपो आनंद आराधि। 72 करोड़ राम नाम हनुमान जी के शरीर से एक साथ निकलता। बंधुओं बहुत दूर की बात नहीं, 10 साल पुरानी बात। अयोध्या की परम विभूति पंचरसाचार्य स्वामी श्री रामहर्षण सरकार, स्वामी श्री रामहर्षण सरकार के श्री अंग क्रांति के ऊपर महाराज जी जब वो मंत्र राज का अनुष्ठान करते तो राम नाम उनके रोम के ऊपर अंकित दिखाई पड़ता। कितने लोगों ने दर्शन किया महाराज जी, उनके रोम क्रांति पर महाराज जी राम राम अंकित हो जाता। रोयों के स्थान में महाराज जी राम राम मिल जाता। ये 200 वर्ष पुरानी बात, 200 वर्ष अपने राय खूब खूब प्रेम पाए हैं महाराज जी दर्शन सरकार से। ऐसी विभूति जिनका महाराज जी जीवन राम नाम, एक एक रोम राम नाम, हनुमान जी कैसे प्रसन्न होते हैं। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि संजय कीना। जब हम हनुमान जी की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेंगे तो राम जी की प्रसन्नता सहज प्राप्त हो जाएगी। वो स्वामी जी कहते अस नहीं कर दंड हाथ देखा तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। और महाराज जी मुझे विशाल भीषण जी को प्रभु ने भुजा बना करके अपने हृदय से लगा दिया। और महाराज जी वो स्वामी जी की लेखनी जो है महाराज जी वहां पर प्रेम से इतनी भर गई। वो स्वामी जी आगे लिखते हैं अनुज सहित मिल एक बैठा, अनुज सहित मिल ठीक बैठा। जिस प्रकार से महाराज जी अपने छोटे भाई को साथ बिठाया जाता है वैसे ही भीष्म जी को साथ बिठा लिया। और वो स्वामी जी कहते कहूँ लंकेश सहित परिवारा दूसरे कोठार पास तुम्हारा। और आते ही लंकेश कर दिया। ये कब और कैसे संभव है? क्योंकि महाराज जी विभीषण जी ने हनुमान जी को प्रसन्न कर लिया, हनुमान जी की प्रसन्नता प्राप्त हो गई। तो हनुमान जी की प्रसन्नता जैसे प्राप्त होती है वह काम हम भी करने में। जय जय सीताराम 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 सीताराम। जय जय सीताराम 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 सीताराम। जय जय सीताराम 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 सीताराम। जय सीताराम 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 सीताराम। जय जय सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम जय जय सीताराम 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 जय जय सीताराम सीताराम
हमें भी उनकी हनुमतों के गुण आ जाने, यही हनुमान चरण प्रवासी होने का विशुद्ध लाभ है। अगर पुनः पुनः संभावित इस बात को दोहरा रहे हैं, हमारी बात का अन्यथा भाव मत लीजिएगा। प्रभु आपकी माला, भोग, प्रणाम, घंटी से कितने प्रसन्न है, यह आपका व्यक्तिगत विषय है। इसको हम उपासना का अंग मान लेते हैं, ठीक है, उपासना का सूक्ष्म अंग हो सकता है, लेकिन देव की विशुद्ध उपासना है कि जिससे देव प्रसन्न हो। वो बात हमें कैसे पता चले? उस बात को बताने के लिए हमारे आचार्य ने हमारा पथ प्रदर्शन किया है कि प्रभु कैसे प्रसन्न होते हैं, देव कैसे प्रसन्न होता है। प्यारे को प्रसन्न करना है तो उससे पहले प्यारे के प्यारे को प्रसन्न कीजिए। बंधु श्री राघव जी और जानकी जी को प्रसन्न करना है, पहले हनुमान जी को प्रसन्न कीजिए। और हनुमान जी की प्रसन्नता विभीषण जी के दिव्य उदरम अंतर्गत वो स्वामी जी ने हमें बताई। हमने एक दिन पूर्व जो सुंदरकांड पाठ हुआ था, उस दिन चर्चा की थी कि दो मार्ग होते हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। जो निवृत्ति मार्ग के आचार्य हैं वो हनुमान जी हैं, और प्रवृत्ति मार्ग के जो आचार्य हैं वो विभीषण जी हैं। हम सब प्रवृत्ति मार्ग के हैं, प्रवृत्ति मार्ग के जो आचार्य हैं वो विभीषण जी हैं। विभीषण जी ने जैसे निवृत्ति मार्ग के आचार्य हनुमान जी को प्रसन्न किया, हमें वही कार्य करना।
कैसे? सीधा सीधा सूत्र गोस्वामी जी ने बता दिया, राम युद्ध अंकित है, शोभा करनी न जाए, नव तुलसी का दंततः देख हर्ष कबीराए। इसका अभिप्राय क्या है? अपने घर को वैष्णव बनाइए, अपनी वस्तुओं को वैष्णव बनाइए। अरे भाई, तुलसी का विधवा, प्रभु के शंख चक्र, रामा युद्ध महाराज दिव्य रूप से विराजमान कीजिए, अपना संप्रदाय तिलक विराजमान कीजिए। आपके आने से वो चर्चा हो रही थी, अपने घर की प्रत्येक वस्तु को वैष्णव, घर में स्कूटर आ गया, गाड़ी आ गई, फ्रिज आ गया, एसी, सबके ऊपर तिलक सिर्फ धारण करा दीजिए। अरे भाई, तिलक सिर्फ धराने से क्या होगा? हम वस्तु का उपयोग नहीं, वैष्णव के साथ व्यवहार करेंगे। सब चीजों को वैष्णव बना दीजिए। जैसे ही वैष्णव बनाएंगे तब क्या होगा? तब क्या होगा? महाराज जी, हनुमान जी की प्रसन्नता से देख हर्ष कबीराए। हनुमान जी हर्षित हो जाते हैं। अरे वाह वाह वाह, इसने महाराज जी दिव्य रूप से स्वयं भी वैष्णव धारण की और अपने महाराज जी परिवेश को भी वैष्णव बना दिया। दूसरा सीधा संकेत गोस्वामी जी ने दिया है। दूसरी हनुमान जी की प्रसन्नता कैसे है? राम राम से ही राम रसिक ही सकते हैं। जितना जीवा पर भक्त राम है उतने हनुमान जी प्रसन्न है। अब फिर कहे माला बहुत ठीक है, लेकिन जीवा के अग्रभाग के ऊपर जीव को मशीन बना लीजिए। मन कर रहा है, नहीं कर रहा, हम सात्विक प्रवेश में है, असात्विक में है, महाराज जी कहाँ पर भी है, कैसे भी है, बस जीवा को मशीन बना लीजिए। महाराज जी जीवा को मशीन बनाते ही भगवत नाम का आश्रय जीवा के अग्रभाग पर हो जावे। बंधु 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 कहाँ तक कहें, कहाँ तक कहें। जो जीव नाम का आश्रय ले लेता है वो स्वामी जी नाम रामायण में कहते हैं, नाम लेत भव सिंधु सुखाही। और उससे क्या होता है? करहु विचार सुजन मन माही। अरे भाई, नाम लेते लेते फिर वही वैखरी नाम क्या होता है? वो मध्यमा हो जाता है, मध्यमा से प्रशंति हो जाता है, प्रशंति से परा हो जाता है, और जब नाम परा होता है तब क्या होता है? नाम लेत भव सिंधु सुखाही। हम की सत्ता ही नहीं रहती, वहां पर आनंद से पूर्ण हो जाता है। तो ये दो कार्य अपने जीवन में करना प्रारंभ कर दीजिए। उससे क्या होता है? तुरंत उठे प्रभु हर सर्वविशेष। उससे क्या होता है? प्रभु हर्षित होकर बैठे नहीं रहते। जो जीव हनुमान जी की प्रसन्नता के अनुरूप अपने जीवन को व्यतीत करने लग जाता है, प्रभु महाराज जी तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। प्रभु अपने आसन से उठ जाते हैं, उठ करके दौड़ करके इस जीव को महाराज जी अपना आलिंगन। ये सब क्रम है। अब कितने समझ में आए हैं? समझ आ जाए तो बहुत अच्छा, ना आ जाए उससे भी अच्छा। आप कहेंगे भाई ना आना उससे भी अच्छा कैसे? क्योंकि महाराज जी प्रभु किसको समझावेंगे, किसकी समझ में ये बात आवेगी? जिसकी यात्रा प्रभु कम करना चाहते हैं। यह जीव और मुझे मिल जावे, जिसकी नहीं समझ में आ रहा, इसका अभिप्राय क्या है? प्रभु कह रहे हैं, जीव अभी तू खूब तमाशा देख, खूब तमाशा देख, इधर मैं मेरा तू तेरा कर, तेरी यात्रा अभी लंबी है। लेकिन जिसको समझ आ जाए बस उसकी यात्रा अब छोटी होती प्रारंभ हो जाएगी। समय अपनी सीमा का अतिक्रमण कर रहा है, अपने राम इतनी ही सेवा। अब हमारे मंदिर में गौरव विशाल जी हैं और राहुल जी, रुबल जी, इनका बात तो ये हमारे अंतःकरण में रहते हैं, हम उनके अंतःकरण में रहते हैं, ये सब एक ही बात है। तो गौरव विशाल जी एक पद, फिर एक राहुल जी एक पद कहेंगे, फिर अंत में बस 2 मिनट की नाम करके हम आपको विश्राम करेंगे। यद्यपि हमारे पांसर जी के सूत्र ये भी बहुत अच्छा मधुर गायन करते हैं। चलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय जय सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, अभी जो अर्धाली हमारे गौरव जी ने उच्चारण की केवल संकेत करते हुए चल रहे हैं, यह अर्धाली मानस की नहीं है, यह अर्धाली मानस की नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सिमरन उसकी मानस की, रामचरित मानस की आधारी नहीं है। रामचरित मानस की आधारी क्या है? वो स्वामी जी कहते हैं कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सुमिर सुमिर नर पावई था। ये प्रधानी मानस की नहीं है। बहुत भावों में इसको मानस की कह करके संकेत किया जाता है, लेकिन ये हमारी मानस की नहीं है। मानस की जो प्रधानी हमने अभी दर्शन की, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सुमिर सुमिर नर पावई था। नाम रस नाम रस नाम रस चतुर
मेरे कोई राजमहल की रानी पी गई एक बूंद इस रस का राजमहल की रानी पी गई एक बूंद इस रस का आधी रात महल सज चलती जहाँ मन वापस का आधी रात शहर चलती जहाँ मन वापस का गिरधर की दीवानी मीरा गिरधर की दीवानी मीरा गिरधर की दीवानी मीरा गिरधर की दीवानी मीरा गिरधर मेरा मैं गिरधर मेरा नामदेव रस पिया रघुकम सफल बना लई खाया नामदेव रस पिया रघुकम सफल बना लई खाया नरसी का एक तारा मेरे जगतपति को नरसी का एक तारा जगतपति को पाया श्री तुलसी सूर फिरे तुलसी सूर फिरे सूर फिरे तुलसी सूर फिरे रोम रोम हर्षाया रोम रोम हर्षाया तेरी भर भर पी गई भर भर पी गई भर भर पी गई भर भर पी गई भर पी गई ऐसो पीरो संत कबीरा ऐसो पीरो संत कबीरा हर पाछे ढोले हर पाछे ढोले ओ राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय
हर्ष की बोले राम राम जय राम राम जय भारत की बोले वो ये रस है न मोल प्यारे 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 बिन देखे पट खोल प्यारे जिस भाव का आप दर्शन कर रहे थे, राम राम ही सुमिरन की नाम हृदय अवश्य कपि संचालित नाम, उसी भाव को पुष्ट करते हुए नाम रस निधारे पीरे जी को चक्र। और समय जितना शेष है 9:39 5-7 मिनट का जितना समय शेष है, हमारे राहुल जी कुछ आपकी वाणी का भी हमने हनुमान जी को सुनाया, आप हमें सुना दीजिए।
सियावर रामचंद्र महाराज की वो पार भर से उतर जाएगा पार भव से उतर जाएगा वो पार भव से उतर जाएगा पार भव से उतर वो राम के मिट्टी से तर जाएगा 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 वो पार भव से उतर जाएगा पार भव से उतर जाएगा दोनों हाथों की सेवा के साथ ये प्रभु का पिछले जन्म में सिमरन किया था। ये तो कहीं कीड़े मकोड़े बने होते हैं, कहीं ना कहीं किसी के पैरों के नीचे आके मरे होते हैं, लेकिन वो ठाकुर का सिमरन हमने जो पिछले जन्म में किया है ना, उसका फल अभी मिल रहा है। उसका फल क्या मिल रहा है? क्या चल रहे हैं? राम 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 और राम राम इनके सामने वो हनुमान लगा के साथ कम से कम वर्तमान जब हमने शुरू की थी उसके बाद भैया से आज ही मिलना हुआ है। जब से घर घर में भक्तिमान से शुरू की थी उसके बाद जब दूसरी बार में मेरी बारी थी उसके बाद आज ही मिलना होगा सभी से। ये भी प्रभु ने वो बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन Shri Ram, Jai Ram, O Ram,
राम नाम करना है तो कैसे करना है? भजे सीताराम, भजे सीताराम, 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 उस गली में हो चर्चा तेरी, 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 वो जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, ओ राम श्री राम जय राम कहने से कर जाएगा, राम कहने से कर जाएगा, ओ पाठन से उतर जाएगा, पाठन से उतर जाएगा, राम कहने से लेकिन इसी ढंग से इस तरह से लाखों बार मान लो प्यारे, कभी कमी नहीं होगी, कभी ताना सुनने को नहीं मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। ओ अपना दामन फैला कहीं तो दे, अपना दामन फैला ओ अपना दामन फैला कहीं तो दे, वो कोई बाता तो मिल जाएगा, कोई बाता तो मिल जाएगा, ओ पार घर से उतर जाएगा, ओ पार घर से उतर जाएगा, ओ राम श्री राम कहने से चल जाएगा, ओ राम कहने से चल जाएगा, ओ राम कहने से चल जाएगा, ओ राम कहने से चल जब इस दुनिया से जाएंगे ना, बस हमारी बेचैनी नहीं होगी, इस
सीताराम वाला, ये राधे श्याम वाला, ये बालाजी वाला है, रहेगी ना, इससे तो जुड़े हुए हैं, इसलिए तो हम नाम दिन रात राम 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 कर रहे हैं। पता है इस बात आनी है कि नहीं आनी है, उनकी कृपा है तो जप रहे हैं, क्या पता उनकी घड़ी रुके, माला रुके और हमारी सांस मुंह से निकल जाए। ओ याद आएगी चेतन तेरी, याद आएगी चेतन तेरी, ओ याद आएगी चेतन तेरी, याद आएगी चेतन तेरी, वो काम है जो चल जाएगा, काम है जो चल जाएगा, वो काम है जो चल जाएगा, काम है जो चल जाएगा, के पान से उतर जाएगा, पान से उतर जाएगा, पान से उतर जाएगा, श्री राम श्री राम श्री राम कहने से बन जाएगा, राम कहने से बन जाएगा, और राम कहने से बन जाएगा, जय साईं ओ जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, जितने राम के भजन गाने वाले बैठे हैं, जितने हनुमान जी को राम सुनाने वाले बैठे हैं, वो सब दोनों हाथों की सेवा के साथ, मीठी मीठी ताली के साथ, जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, क्रम को विश्राम की ओर ले जाते हुए अंतोदत्वा श्री हनुमान चालीसा जी का परम मंगलमय सेवा
पवन कुमार बल बुद्धि विद्या हर जय भगवान ज्ञान गुण सागर जय कबीर राम दूत अतुलित अंजन गुण सुमति विवाद पति के विद्यावान दुनिया पिता राम काज एको रात प्रभु चरित्र सुन एको रसिया राम लखन सीता तो सदरूर करे ये लिखा असुर सिया राम लाए सजीवन लखन दिया श्री रघुवीर रघुपति कीर्ति बहुत बड़ाई तुम प्रिय
जो ये पड़े अम्मा बेचारी छोड़ के देखा की गोरी तुलसीदास सदा हरि के ईगे नाम तुलसीदास सदा हरि के ईगे नाम हृदय कहिए अनंत बलवंत राम राम रसिया श्री हनुमान जी महाराज की कहिए मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज की सबरीगण भक्तवान की श्री पतित पावन श्री सीताराम नाम जी महाराज की समस्त पदाधिकारियों का जो श्री अनंत बलवंत राम राम रसिया श्री हनुमत सरकार के अनन्य है अंचल है, उनका खूब खूब धन्यवाद, उनके प्रति साधुवाद जो आपने हम जैसे तुच्छ जीवों को हनुमान जी के समीप बैठ करके उनकी बात कहने उनका नाम गाने का योग सोच बना दिया। विशेष रूप से राहुल जी का खूब खूब धन्यवाद, समस्त अपने सत्संग पीठ भक्तमाल परिवार का जिन्होंने उपस्थित होकर के इस रस का वर्णन किया, और जितने भी दर्शनार्थी समूह में यहाँ पर वैष्णव आए सबको प्रणाम, अति साधु, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज दे भजन पसंद आए हैं तो जोरदार तालियां। संकट मोचन श्री बालाजी हनुमान मंदिर प्रबंधक श्री रामलीला कमेटी आए हुए सब भक्तों का हार्दिक स्वागत करती है, हार्दिक अभिनंदन करती है। आज दे भजना की सेवा श्री पुनीत भगतमल जी महाराज ते उन्होंने साथियों द्वारा निभाई गई। उन्होंने अपने सुंदर सुंदर भजना के नाम प्रभु श्री राम, प्रभु श्री बालाजी महाराज का गुणगान किया, जो कि बहुत ही मनमोहक थी। एक बार जोरदार तालियां उन्होंने भजना ली। अगले मंगलवार 28 अप्रैल संकीर्तन की सेवा लाला गोविंद संकीर्तन मंडल जो कि सिद्धपीठ दंडी स्वामी महाराज के सेवक ने उन्होंने द्वारा निभाई जाऊगी। भंडारे की सेवा श्री रामलीला कमेटी द्वारा निभाई जाऊगी। एक विशेष सूचना 1 मई दिन शुक्रवार जो ग्राउंड तो बाहर जाते नुक्कड़ से भगवान राम चैरिटेबल हॉस्पिटल है, उसके स्थापना 32वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य 1 मई को निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है, जो कि सवेरे 9 बजे तो दोपहर 1 बजे तक लगाया जाएगा, जिस विभिन्न माहिर डॉक्टरों द्वारा, MD डॉक्टरों द्वारा
विभिन्न विभिन्न बीमारियां का इलाज और दवाइयां फ्री की जाऊगियां। जो भी भगत जन इस निशुल्क सेवा का लाभ लेना चाहता है वो 1 मई को भगवान राम चैरिटेबल हॉस्पिटल जो कि आप इस ग्राउंड के बाहर जाने किनारे से है 1 मई को आके अपने चेकअप वगैरह फ्री करा सकते हैं। संकर मोचन श्री बालाजी हनुमान मंदिर की व्यवस्था बनाने ले प्रबंधक श्री रामलीला कमेटी ने कुछ नियम बनाए ने। सब भक्तों लिए उस नियमों की पालना करना जरूरी है। संकर मोचन श्री बालाजी हनुमान मंदिर कोई भी प्रोग्राम करने तो पहला प्रबंधक श्री रामलीला कमेटी को परमिशन लेनी जरूरी है। कृपया करके चढ़ावा दान पात्र जी पाओ। यदि कोई भगत जन कोई वस्तु दान देना चाहता है वो बोर्ड से लिखे हुए नंबर से संपर्क कर सकता है या पंडित जी महाराज नाल संपर्क कर सकता है। उस वस्तु को दान दे के उसकी रसीद जरूर प्राप्त करो। किसी भी अनजान व्यक्ति को लंगर की सेवा के नाम से भंडारा सेवा के नाम से कोई भी दान राशि कैश न दी जाए। कृपया करके मंदिर शो ना करो। कृपया करके मंदिर से साफ सफाई का ध्यान रखो। मंदिर अपने सबका ही है। अपने जूते चप्पल स्टैंड से उतारो जो कि निशुल्क है। उसका कोई भी चार्ज नहीं लगता ताकि बुक ना हो। रामलीला कमेटी सब भक्तों को आस करती है तुम इस नियमों की जरूर पालना करोगे। यदि कोई भगत किसी मंगलवार कीर्तन की सेवा या भंडारे की सेवा लेना चाहता है वो पंडित जी महाराज नाल या बोर्ड से लिखे हुए नंबर से संपर्क कर सकता है। ਹੁਣ बाला जी झंडे की फेरी ਜਿਹੜੀ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ अपना सिर ढक ਲੈਣ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री बाला जी, जय श्री बाला जी। हरि जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए हमारे बालाजी महाराज का यही नाम आता है। मैं सभी से यही विनती करता हूँ कि आकर के हमेशा इनको यही नाम सुनाया कीजिए आप। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और ये बालाजी महाराज की झंडे की फेरी बन जा रही है। क्या बात है। देखो ताली बजाकर मिल करके कोई भी जहां भी खड़ा है वहीं बैठ जाए और हमारे वीडियो को भाई सबसे विनती Bali,